जय मसीह की। दैनिक बाइबल मनन में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन का विषय है दोष ना लगाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 1 वचन से 5 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता? जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल लूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख के तिनका भली भांति निकाल सकेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने यह शिक्षा दी तो वह इन शब्दों और विचारों को काम में ले रहा था जो उस समय की यहूदी विचारधारा में प्रचलित थे। कई बार रब्बी लोगों ने दूसरों पर दोष लगाने के लिए लोगों को चुनौती दे। रब्बी लोग ऐसा कहा करते थे कि जो अपने पड़ोसी के सद्गुण देखता है उनका सद्गुण परमेश्वर देखेगा। उनका कहना था कि 6 ऐसे काम हैं जिनको करने से मनुष्य को इस संसार में नाम और आने वाले संसार में पुण्य मिलता है, जैसे अध्ययन करना, बीमारों से भेंट करना, अतिथि सेवा, प्रार्थना और भक्ति, बच्चों को व्यवस्था की शिक्षा देना और दूसरों के विषय अच्छे से अच्छा विचार रखना। कोई यह समझ सकता है कि यह आदेश मानना तो बहुत ही सरल है, परंतु यदि हम इतिहास को देखें तो दूसरों के संबंध में भयंकर गलत विचारों की घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरों के संबंध में इतने गलत विचार हुए हैं कि उनसे हर मनुष्य को यही चुनौती देनी चाहिए कि दूसरों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार ना किया जाए। दूसरों के चाल चलन का भी बार बार लोगों ने गलत विचार किया है, बिना सोचे समझे। कई बार लोगों ने दूसरों के विषय में गलत विचार अपने जीवन में उत्पन्न किया है। संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने दूसरों के संबंध में गलत विचार या आलोचना ना की हो या दोष ना लगाया हो, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने दूसरों की गलत आलोचना के कारण दुख ना उठाया हो। कई बार हम स्वयं दूसरों की गलत आलोचना करते हैं, या कई बार आपने अनुभव किया होगा कि दूसरे लोग कई बार हमारी गलत आलोचना करके हम पर दोष लगाया दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु के वचन के अनुसार कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात है कि हम किसी व्यक्ति को जब तक पूरी तरह नहीं जानते तब तक हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। जब तक हम दूसरे मनुष्य की परिस्थिति में अपने को ना रखें तब तक हमें किसी भी बात की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कोई मनुष्य दूसरे की परेशानियों को नहीं समझ सकता है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का है तो वह उस आदमी की परेशानियों को नहीं समझ सकता जो क्रोधी स्वभाव का है, जो क्रोध करता है। जो मनुष्य अच्छे घर या मसीह वातावरण में पला है वह उस व्यक्ति की परेशानियों को नहीं समझ सकता जो गलत वातावरण में पला बढ़ा हो या जहाँ पर बुराई का वातावरण हो। जिस मनुष्य के अच्छे माता पिता हों वह उस व्यक्ति की परेशानी को नहीं समझ सकता है जिसके पीठ पर माँ बाप की बुराई का बोझ लदा हो। दूसरी बात है मेरे प्रियो, किसी भी मनुष्य के लिए यह असंभव है कि वह दूसरों के प्रति अपनी राय बनाने में पूरी रीति से निष्पक्ष हो। कभी न कभी जीवन में हम किसी न किसी के प्रति अपनी गलत राय बना लेते हैं, और इसलिए हमें बार बार अपनी आत्मिक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के अधीन होकर लोगों को नहीं देखना है। और कई बार हमारी आलोचनाएं जो हैं आलोचनाएं नहीं होती है, परंतु हम कई बार गलत तरीके से लोगों पर दोष लगा देते हैं। मनुष्य के स्वभाव में यह ताकत नहीं है कि मनुष्य पूरी तरह से निष्पक्ष हो। परमेश्वर ही है जो निष्पक्ष है और सही न्याय करता है, और इसलिए हमें सावधान रहना है कि किसी के भी प्रति हम गलत राय ना बनाएं। तीसरी बात है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब यह बातें कही तो उसका बड़ा कारण है कि क्यों हम दूसरों पर दोष ना लगाएं। हमने 3 से 5 वचन में पढ़ा है, कोई भी मनुष्य इतना भला नहीं है कि किसी दूसरे पर दोष लगा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया कि मनुष्य की आंख में लट्ठा है और वह दूसरे की आंख का तिनका निकालने की कोशिश कर रहा है। कई बार जो निर्दोष हैं
उसी मनुष्य को हक होता है कि वह दूसरे का दोष को देख सके। किसी मनुष्य को दोष लगाने का अधिकार नहीं है जब तक वह किसी कार्य को वह उस व्यक्ति से अधिक अच्छी तरह से ना करे जिस इंसान पर वह दोष लगा रहा है। मेरे प्रियो, प्रत्येक संस्था और कलीसिया में ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं जो आराम से बैठे रहते हैं और दूसरों पर और अच्छे कार्यकर्ताओं पर दोष लगाते हैं जो मेहनत से काम करते हैं, परंतु जो अपनी आराम कुर्सी से उठकर काम करने को खुद तैयार नहीं होते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो दोष लगाने में तो अधिक बोलने के दावेदार हैं, परंतु काम करने में अत्यधिक दूर रहने वाले हैं। किसी भी मनुष्य को दोष निकालने का अधिकार नहीं है जब तक वह स्वयं उस काम को करने को तैयार नहीं जिसके संबंध में वह दूसरे पर दोष निकाल रहा है। कोई भी मनुष्य इतना भला नहीं है कि अपने साथी मनुष्यों का दोष निकाल सके, और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तेरे आँख में लट्ठा है तो, और यदि किसी काम को तू स्वयं अच्छे से नहीं कर रहा है तो तू दूसरे के ऊपर कैसे दोष लगा सकता है। हमें हमारे जीवन को ही सुधारने में इतना काम करना चाहिए कि हमारे पास इतना समय ना रहे कि हम दूसरों के जीवन के दोष निकाल सकें। मेरे प्रियो, यह अच्छा होगा कि हम अपने ही दोषों का विचार करें और दूसरों के दोषों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें और उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सब की सहायता करे। आमीन।